जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज मैं आपको शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा यानी कि सैट के 90 प्रश्न बताने जा रहा हूँ। और ये प्रश्न मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे आप जिस भी राज्य के हों। जैसा हर एक उस वीडियो में बताता हूँ कि मैट और सेट हर एक राज्य में आता है और क्वेश्चंस पूरे लगभग कई में रिपीट भी होते हैं, तो ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये देखिए, राष्ट्रीय आय में योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा जो है NMMS एग्ज़ाम प्रैक्टिस सेट 1 है। और ये इस पेपर के बारे में बताना चाहूँगा कि श्री इंद्र प्रकाश सिंह सोलंकी सर हैं, जो कि डायट प्रचार हैं आगरा के। उनकी अभिप्रेरणा और निर्देशन में मनोज वासने सर हैं, जो कि काफ़ी एक्टिव हैं वहाँ के डायट प्रवक्ता। उनके द्वारा तथा पूरी टीम है जो लगी हुई है इसको तैयार करने में। तो मैं इसको बराबर बताते रहूँगा। इनके द्वारा प्रैक्टिस पेपर जो है बनाए जा रहे हैं लगातार। कई बार बच्चे मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ने का लिंक मांगते हैं। तो देखिए, वीडियो जब भी आप देखते हैं तो वीडियो के ठीक नीचे लिखा रहता है कि हाँ इस संबंध में है, ठीक है। और जब कुछ छोटा छोटा लिखा रहता है तो यहाँ पर मोर लिखा रहता है। मोर वाले को जब आप प्रेस करेंगे तो और वो खुल जाएगा, और उसी जो खुलेगा उसी में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। लगभग 7000 बच्चे NMMS की तैयारी जुड़कर कर रहे हैं, तो आप भी जुड़ सकते हैं। और प्लेलिस्ट बच्चों ज़रूर देखा कीजिए। जो बच्चे पहली बार देखते हैं वो सोचते हैं कि टॉपिक्स पे बने हैं कि नहीं। मैंने मैट मानसिक योग्यता का अलग बनाया हुआ है, सैट में भी मैंने अलग अलग कर दिया है, गणित का अलग, विज्ञान का अलग, सामाजिक अध्ययन का अलग, तो सब मैंने अलग किया हुआ। उसको आप जाकर जरूर देखिए। और पुराने सवाल उतने ही महत्वपूर्ण हैं और रिपीट होकर वही आएंगे। पहला क्वेश्चन है, कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें निम्न पदार्थ की कमी होती है, ठीक है। पिछले वीडियोज़ मैंने कीटभक्षी पौधों का उदाहरण बताया था। अगर आप कीटभक्षी पौधों का उदाहरण जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो आखिर उनको कीड़े खाने की या कोई भी उसको खाने की क्या हो सकता है, क्योंकि उसमें जो है नाइट्रोजन की कमी रहती है, ठीक है। क्योंकि उनमें प्रोटीन रहता है, प्रोटीन को गलाकर वो नाइट्रोजन प्राप्त कर लेते हैं। तो ये इसके पीछे रीज़न है। तो रीज़न अगर आपको कारण पता रहेगा तो कभी प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। और ये जितने प्रश्न हैं बच्चों, अगर आप आगे नौकरी की कोई भी परीक्षा देंगे सब में काम आने वाले हैं। प्रकाश वर्ष मात्रक है, भाई वर्ष है तो सब लोग सोचेंगे समय का, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। जैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच भी अगर दूरी की बात की जाए तो हमेशा प्रकाश वर्ष में ली जाती है, ठीक है। इसके बाद है 93, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ये क्वेश्चंस बच्चों काफ़ी बार आए हुए हैं, रिपीट भी होते हैं। 100 न्यूटन के बल द्वारा 5 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर लगाया गया दाब क्या होगा। और सिंपल फार्मूला बेस है बच्चों, प्रेशर होता है, दाब बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, दाब बटे क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर दाब ही पूछ रहा है, तो वहाँ फोर्स कितना है 100 न्यूटन है, और दाब कितना है 5 है। बस काट दीजिए, 5 2 10, कितना आ गया 20। तो 94 का बच्चों इसलिए चौथा ऑप्शन बच्चों सही है, ठीक है। इसके बाद है पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है। तो पित्त रस का निर्माण बच्चों क्या यकृत में, अग्नाशय में, पित्ताशय में, आमाशय में। तो ये यकृत में होता है, लीवर में होता है। 95 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। पुष्प का नर जननांग है, तो इसलिए उसमें मैंने याद है कि स्त्री का पूछा था, बताया तो मैंने आंसर। तो ये है पुंकेसर, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ड्स क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 96 का ऑप्शन नंबर 1 बच्चों सही है। यहाँ बच्चों कभी मेरे चैनल पे आपको समय का नुकसान नहीं होगा, मैं इधर उधर घुमाता नहीं हूँ, डायरेक्ट चीज़ें बताने का प्रयास करता हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ। 97 का है बच्चों, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। ये काफ़ी बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। सबसे कम होता है, सर्वाधिक होता है, हमेशा आता है। कहाँ नहीं होता है, कहाँ नहीं होगा, ज़रा सा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। काफ़ी बार मैंने बताया कि ध्वनि कहाँ नहीं चल सकती, निर्वात में, ठोस में, जल में, वायु में। सबसे सर्वाधिक वेग ठोस में होगा। तो सबसे कम कहाँ होगा, ये भी आप उसमें कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाइए कि स्पीड ऑफ साउंड विल बी लोएस्ट इन विच फेज, ठीक है, विच मैटर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 98, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो कई बार आता है कि खाना जो हम खाते हैं वो पचना कहाँ से आरंभ होता है। कई बार चीज़ें आती हैं कहाँ पे एंजाइम उस पर एक्ट करना शुरू कर देते हैं, बदल बदल के भी सवाल आते हैं। तो है बच्चों टाइलिन। टाइलिन जो है कार्बोहाइड्रेट पर एक्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है। इसके बाद है कीटों में श्वसन होता है। तो जो कीट होते हैं उनमें श्वसन जो है वातरंध्र द्वारा होता है, ठीक है, ट्यूब्यूल्स के द्वारा।
इसके बाद है मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है, तो ये मेरे ख्याल से आसान होगा। कभी कभी मेढक का भी आता है, 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। अब इसी में देखिए संख्या अगर आगे पीछे कर दें तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा, ठीक है। तो 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। निम्न में से अचुंबकीय पदार्थ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार ये प्रश्न रिपीट हुए, कई तरह से हुए हैं, ठीक है। तो जो चुंबकीय पदार्थ है उसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये है आपका कोबाल्ट CO, निकल Na, लोहा Fe। कभी कभी सिंबल भी आ जाता है। ये 3 चीज़ याद रखिएगा, ये हमेशा आता है दोहरा करके। कभी कभी 4 धातु दे देंगे, पूछ लेंगे कि इसमें चुंबकीय पदार्थ कौन है, तो ये 3 याद रहेंगे तो आप कैसे भी इसको कर लेंगे। तो इसका आंसर जो है बच्चों सोना है, ठीक है। केल्विन पैमाने पर 0 डिग्री बराबर होता है। तो 0 डिग्री बच्चों जो केल्विन है वो आपका 0 डिग्री जो है केल्विन में 273 केल्विन के बराबर होता है। कभी भी आ जाए कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको केल्विन में बदलें, कुछ नहीं करना है, 273 में 15 जोड़ दीजिए, ठीक है। तो आसान से सवाल है, ये भी बदल के इस तरीके से आता है, ठीक है। तो आप ज़रूर कॉपी में वीडियो को रोक कर नोट डाउन कीजिएगा। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है, तो आप परमाणु क्रमांक कम से कम 20 तक याद रखिएगा, ठीक है। कभी भी परीक्षा में आता है, मैंने बताया भी हुआ है, तो उसका बच्चों 17 होता है। इसके बाद है निम्न में द्वितीय सेल है, द्वितीयक सेल है, ये भी काफ़ी बार है। प्राइमरी सेल भी पूछा जाता है और द्वितीयक भी पूछा जाता है। तो 104 का जो सही आंसर है वो है वोल्टीय सेल। तो इसको मैंने टॉपिक को बताया हुआ, इसको देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में विज्ञान की जाकर। फिर है निम्न में से कौन मुक्त अवस्था में सजीव नहीं है, ठीक है। सजीव नहीं है तो जिंदा नहीं रहता है। तो ये देखिए विषाणु जो है लिविंग और नॉन लिविंग, मतलब जीवित और अजीवित के बीच की कड़ी होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 वायरस जो है इसका सही है। टेलीफोन लाइन से जुड़े कंप्यूटरों के समूह को क्या कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो ये कंप्यूटर बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं और आएंगे। तो इसमें आपका जो 106 है उसका सही आंसर है इंटरनेट। निम्न में से सबसे अधिक पीएच है, तो पीएच सबसे अधिक किसका होगा? तो यहाँ पर देखिए 1 से लेकर 14 तक रेंज होती है। 7 आपका न्यूट्रल आता है, जो सादा जल होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो ये इधर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है, इधर बेसिक कैरेक्टर यानी कि बढ़ता जाता है। अम्लता और क्षारीयता इधर उधर उल्टे तरफ बढ़ते जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है सबसे अधिक पीएच किसका है, ठीक है। तो ये देखिए ये एसिडिक है, ठीक है। खाने का सोडा बेसिक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी बेसिक है, लेकिन इसमें पूछ रहा है सबसे अधिक किसका है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो 107 का बच्चों चौथा ऑप्शन सही है। प्रतिरोध का मात्रक है, काफ़ी बार आया हुआ है, आएगा भी इस तरह के रिपीटेड प्रश्न। ओम है बच्चों, ओम का सिंबल ये है, आपको पता होगा, ठीक है। फिर एलपीजी का मुख्य अव्यय क्या है? तो जो एलपीजी गैस में हम लोग खाना बनाते हैं, ये भी का रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आए हुए हैं, वो है बच्चों ब्यूटेन, ठीक है। तो उसको आप ध्यान रखिएगा। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो ये सब चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। MPO4 में M की संयोजकता है, तो ये भी मैंने विधिवत एक्सप्लेन किया हुआ है, ये कैसे निकलता है। तो ये है ऑप्शन नंबर 4 इसका बच्चों सही है, 4 होगा भी, ठीक है। उस वीडियो को देख लीजिएगा, केमिस्ट्री वाले टॉपिक में मैंने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। 101 है नमक तथा पानी के मिश्रण को अलग किया जा सकता है। तो इसको अलग किया जा सकता है कैसे? जैसे खेतों में आप समुद्र का पानी खेतों में डाल देते हैं, पानी उड़ जाता है, नमक सफ़ेद छूट जाता है, फिर उसको प्रोसेस करके साफ़ करके बनाया जाता है। तो इवापोरेशन है यानी कि वाष्पन है, तो इससे भी आप ध्यान रखेंगे। 1 ग्राम वसा में कितने कैलोरी ऊर्जा होती है? देखिए अगर ऊर्जा की बात है, कई बार सवाल आता है सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है कि प्रोटीन देता है कि फैट यानी कि वसा देता है? तो हमेशा याद रखिएगा वसा जो है सबसे ज़्यादा मतलब कैलोरी प्रदान करता है हमें, ठीक है। तो ये 9K कैलोरी मतलब 9000 कैलोरी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद है स्कर्वी रोग किस विटामिन कमी से होता है? काफ़ी इजी प्रश्न है। 113, आप 113 का कौन सा आंसर आपके हिसाब से ये कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। SI पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई है, काफ़ी अलग है थोड़ा सा। इसमें देखिए आगे कई बार आता है कि लेंस किस में मापा जाता है, तो इस तरह से सवाल बदल के आते हैं। तो ये बच्चों डायोप्टर, ठीक है। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, बहुत ही इजी प्रश्न है, मुझे लगता है आपसे यही पूछना चाहिए। इसको आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि परमाणु, अणु, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन में से कौन सा होगा। किस प्रक्रिया के अंतर्गत पौधे स्वयं अपना भोजन बनाते हैं? तो कोई क्वेश्चन नहीं भी आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा, सर ये नहीं आया।
116 का है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस काफ़ी ईजी है। वसा में घुलनशील विटामिन है, फैट में, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी बच्चों। ये याद रखिएगा, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, ये सब फैट सॉल्युबल है। पानी में 2 ही घुलनशील विटामिन है, विटामिन बी और विटामिन सी, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो पानी वाला भी पूछता है, तो पानी वाला मैंने आपको एडवांस में बता दिया। चेचक की टीके की खोज किसने की, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये एडवर्ड जेनर ने की थी, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। लुईस पैस्चर ने क्या दिया था, ज़रा कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइएगा। भूकंप को नापने वाला यंत्र है, तो भूकंप को सिस्मोग्राफ के उससे मापा जाता है, और रिचर स्केल होता है उस पर मापा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई, तो जो इसरो है उसकी कई बार ऐसे भी आ जाता है इसरो, ठीक है, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में दूर का लिखिएगा, दूर दृष्टि दोष किससे दूर किया जाता है, इसका ऑप्शन बताता है अवतल लेंस द्वारा, ठीक है। घड़ी की चाबी में ऊर्जा संचित रहती है, भाई पहले चाबी वाली घड़ी आती थी, अब तो आती नहीं, अब तो बैटरी से चलती है, लेकिन सवाल आपको ध्यान रखना होगा स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो ये है आपका 122। अब क्वेश्चन नंबर आइए 123 देखें। निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का प्रकार नहीं है, ये प्रश्न भी काफ़ी बार दोहराया है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ये सब नवीकरणीय हैं, तो कौन सा है, परमाणु ऊर्जा नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन यहाँ पर बच्चों पचाना है, ठीक है। बाकी जो है आपका उबलना, पचाना तो केमिकल हो जाएगा, पेट में हमारे होता है, उबलना है, क्योंकि इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जो H2O के जो मॉलिक्यूल हैं वो ऐसे ही वाष्प के रूप में उड़ जाते हैं, कोई बदलाव उनमें नहीं होता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन 125, हीटर में किस धातु का तार लगाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसमें बच्चों निक्रोम लगाया जाता है, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए सामाजिक विज्ञान के प्रश्न आ गए। शक संवत किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कनिष्क द्वारा किया गया। विश्व इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है, तो इसका जो आंसर है आपका 3 कालों में विभाजित किया जा सकता है। किस इतिहासकार ने किया था, अगर जानते हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, काफ़ी वीडियोज़ में मैंने बताया हुआ है। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, आप बताइएगा किसने की थी, अगर आपको पता है तो सन 1921 में हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन भी उसका नाम है, उसको किया गया था। संगम काल किसके इतिहास से संबंधित है, तो संगम काल याद रखिएगा बच्चों दक्षिण भारत का है, तो दक्षिण भारत का जो राज्य आपको दिखे वो कर दीजिएगा, तमिलनाडु में ही ऐसे बच्चों हुआ था, यह दक्षिण भारत भी लिखकर आता है। 130 है आपका, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किस शासक की बेटी थी, अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन 131 है आपके सामने, सर टॉमस रो भारत में किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में आया था, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। इसके बाद है किस सुल्तान के प्रशासन के तत्व शेरशाह सूरी ने अपने प्रशासन से सहमति किए थे, तो 132 का सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। इसके बाद है गुरुमुखी लिपि के जनक थे, तो गुरुमुखी लिपि के जो जनक थे बच्चों गुरु अंगद थे, ठीक है, तो 133 का दूसरा ऑप्शन आपका सही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, तो इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, ऑप्शन नंबर 1 बच्चों सही है। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे, तो 135 का 1 है बच्चों डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की, बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, ये 12 मार्च 1930 को। कब ख़त्म की, ज़रा से ये मुझे बताइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। इसके बाद है भारत के लौह पुरुष कहलाते थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, इस तरह के आते किसको क्या कहा जाता था, और एक अलग से वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है सरदार पटेल को। इनकी मूर्ति कहाँ स्थापित हुई है, ज़रा सा बताइएगा। अस्थाई बंदोबस्त सर्वप्रथम अंग्रेज़ों ने किस प्रांत में लागू किया, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और किसने किया ये भी आया हुआ है, तो मैंने बताया हुआ वीडियोस में अगर आप जानते हो। कई बच्चे कमेंट सेक्शन में आंसर लिखने से घबराते हैं, आप लिखेंगे तभी बच्चों आगे बढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये है बच्चों बंगाल में आरंभ हुआ था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है, कब हस्ताक्षर हुआ, कई बार बदल बदल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बच्चों 26 जनवरी 1950 को। कब साइन हुआ था, या मतलब कुछ लघु रूप में लागू हो गया था, उसका आप कमेंट सेक्शन बताइएगा, वो भी आता है प्रश्न। भारतीय संविधान कितनी अनुसूचियाँ हैं, काफ़ी बार आया हुआ है,
तो 12 अनुसूचियाँ कुल हैं। पहले कितनी थी स्टार्टिंग में, ये भी जानते हो तो आप बताइएगा। त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी, तो 141 का सही आंसर है बलवंत राय मेहता समिति। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पंचायत पे जो इलेक्शन होते हैं अब इसी वजह से इनकी समिति ने जो निर्णय लिया था बलवंत राय मेहता के, उसी के आधार पर होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी है? काफ़ी बार आया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 65 ईयर्स। सामान्य जो हैं उनकी 62 वर्ष होती है बच्चों, ठीक है। जैसे मेरी 62 वर्ष होगी, मैं सरकारी अध्यापक हूँ उस आधार पर। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया, जो RTE कानून कई बार आता है, ठीक है। तो 143 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, वर्ष 2002। भारत वर्ष में प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 24 अक्टूबर 1945 को, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था इसी वजह से। किसने सिद्धांत को पंचशील नाम दिया? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति है, तो ये हैं हमारे राष्ट्रपति जी, पूरे अधिकार इन्हीं के पास होते हैं। फिर है कितने वर्ष के लोगों को वोट देने का अधिकार है? 18 वर्ष, पहले 21 वर्ष था, ठीक है। इसके बाद है नगर निगम का चयनित सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये होता है आयुक्त। नगर आयुक्त भी हो सकता है, उसको लिखा हो सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। किस देशांतर रेखा को भारतीय समय मापन से लिए जोड़ा गया है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 82.5 डिग्री पूर्व, ठीक है। इसके बाद है कौन से शब्द का संबंध गंगा के मैदान से है? ठीक है, तो ये है बच्चों आपका भावर, ठीक है। फिर है वकरवाल जनजाति का संबंध किस पर्वत से है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर तीसरा, हिमालय, ठीक है। इसके बाद है आपका कौन से द्वीप समूह सुनामी से प्रभावित हुए थे? सुनामी बहुत तगड़ी आई थी बच्चों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो हमारे हैं वो प्रभावित हुए थे। अब देखिए निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरीय जलधारा है? ठीक है, तो इसका सही आंसर बच्चों कनारी या कैनरी की धारा। तो काफ़ी मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है और सभी के नाम भी बताए हुए जो आते हैं अक्सर। लद्दाख में कौन सी नदी बहती है? तो 155 का सही आंसर है बच्चों सिंधु स्योक, ठीक है। 155 का 1। वी आकार की घाटी की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, जो इस तरह की घाटी होती है तो उसके लिए उत्तरदायी जो है वो नदी है। जब नदी गिरती है तो काटती चली जाती है ऐसे, ठीक है, आप समझ गए होंगे। इसके बाद हरिकेन क्या है? तो हरिकेन एक तरह का बच्चों तूफान है, चक्रवात, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसके कहते हैं? जिसको पार करने से तिथि ही बदल जाती है, एक दिन आगे या एक दिन पीछे। तो ये है 180 डिग्री देशांतर को, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है बच्चों लखनऊ में। फिर गेंडा पाया जाता है, तो गेंडा पाया जाता है असम में। काजीरंगा नेशनल पार्क इसलिए फेमस भी है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, ये काफ़ी आसान है, आप भाई 6 बार 9 लिख दीजिए। 79,019 है। तो कुछ आसान प्रश्न रखे गए हैं इसमें, ये है आपका ऑप्शन नंबर 3। गुणन का तत्समक अव्यय है, तो 163 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर, एक मिनट, क्वेश्चन 163 बताना है, ये है ऑप्शन नंबर 21 है, ठीक है। किन्हीं 3 पूर्ण संख्याओं के लिए, तो ये देखिए इसलिए भी करना है क्योंकि बेसिक आपके कॉन्सेप्ट बच्चों यहाँ से सही होंगे, ठीक है। तो ये जो नियम होता है कि कोई संख्या इस तरह से लिखी रहती है तो किस नियम के तहत वो डिवाइड होती है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी नियम बेस भी प्रश्न पत्र बदल के भी आ जाते हैं। तो वितरण प्रगुण, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसकी सही है। किसी संख्या में 0 से भाग देने पर उत्तर प्राप्त होता है, तो ये होता है बच्चों परिभाषित नहीं, उसको हम परिभाषित कर ही नहीं सकते क्योंकि इन्फिनिटी होता है वो, ठीक है। और उल्टा इसके अगर 0/5 है तो इसका उत्तर 0 होगा, तो इसको आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद है 4 मात्रक पूरब का वितरित मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर 4 मात्रक पश्चिम। 0 क्या है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक पूर्ण संख्या है, ठीक है, होल नंबर है, ये सभी जानते हैं आप। इसका मान क्या होता है? कॉन्सेप्ट वैसे अगर -3 में कुछ भी जोड़ेंगे तो -3 ही आएगा। 168 का बच्चों आपका -3 ही उत्तर होगा, ठीक है। 2 ऋण पूर्णकों का गुणनफल होता 1 है, तो 169 का ऑप्शन नंबर 2 है। 2 है, -2 गुणे -3 करेंगे क्या होगा? भाई उत्तर लिख लीजिए, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, तो धन में हो गया, ठीक है।
तो आप इस तरह से देख सकते हैं। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर ये वाला। अब देखिए कोई भी संख्याओं को एक जैसी गुणा करेंगे तो जितनी बार संख्या उतनी बार उस पर घात आप दे दीजिए। तो ऑप्शन नंबर चौथा जो है वो सही है। ठीक है, इसके बाद है ये किस तरह का व्यंजक है। ठीक है, ये जो उदाहरण है तो ये है बच्चों एक पदीय। ठीक है, मोनोमियल है। ये क्या है, जब दोनों तरफ आपके तीर के निशान बने रहें, ठीक है, तो यह एक रेखा है क्योंकि दोनों तरफ एक्सटेंड होगी। ठीक है, इसके बाद है ये देखिए बंद है, कहीं पे भी खुली नहीं है। तो 173 का बच्चों ऑप्शन नंबर तीसरा शून्य कोण है। अच्छा, ये शून्य पे बनने वाला कोण है, जो यहाँ बनेगा जीरो डिग्री ही बनेगा। इसमें जो है शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें आपका जो ठीक उल्टे उल्टे दिख रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन में देखेंगे तो उल्टे उल्टे में केवल 2 और 3 आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बच्चों सही है। वर्टिकली अपोजिट एंगल इंग्लिश में कहेंगे कोटि पूरक कोण है। तो कोटि पूरक कोण यहाँ पर आपके आपका ये भी है, आपका ये भी है। ठीक है, जिसमें 90 अंश हो रहा है जोड़ करके। ठीक है, इसके बाद है कोई संख्या अपने प्रत्येक अपवर्तक का होती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपका थ्योरी बेस है एक तरह से कहिए। तो इसका अपवर्तय है। ठीक है, 80 या 90 के बीच की अभाज्य संख्याएं। तो ये नवोदय टाइप प्रश्न है, काफ़ी बार मैंने बताया है। जो आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए तो नवोदय के गणित के वीडियोस आप देख लीजिएगा। तो ये है बच्चों 83 और 89। ठीक है, सअभाज्य संख्या का मौसा होता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, हमेशा एक होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। सअभाज्य संख्या मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है नवोदय वाले वीडियो में, उसको देख लीजिएगा। समीकरण का उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो इसको भाई हल कर ही दें क्योंकि लंबे सवाल नहीं हैं। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा x, ये -2, ये हो जाएगा 4। ठीक है, फिर ये उधर हो जाएगा जाके 6। ठीक है, तो ये इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 6 आ जाएगा। तो देखिए ये चीज़ें आप इजी होगी, आपको मेरे ख्याल से आता होगा। 2 समान अनुपात को दर्शाने के लिए चिन्ह का प्रयोग होता है। तो ये जो 4 डॉट वाला देखते हैं ना, उसी के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर इस तरह के वीडियोस और बताने हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आज की वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर सभी बच्चे ज़रूर लिखें। थैंक यू।